आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और ये के इन टर्म ऑफ द प्रेशर। तो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शंकर और आप सब हमारे साथ देख रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम की सीरीज का नया टॉपिक, जिसमें हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए हम इसमें 3-4 केस लेके चलेंगे। जैसे हम अगर इसमें पहला केस अगर मान के चलें तो सबसे पहला केस जिस तरह से निकालेंगे, डेल्टा एन जी चेंज इन गैसेस मॉल इन प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड अगर लेस देन जीरो है तो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने कैसे निकालना है। 3 केस बनेंगे, एक इक्वल टू जीरो वाला, एक ग्रेटर देन जीरो वाला और एक लेस देन जीरो वाला। तो सबसे सिंपलेस्ट केस हम ये वाला ले रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो एग्जाम्पल आएगा वो एग्जाम्पल हमारा ये वाला है, H2 ये भी गैस है, प्लस में I2 गैस, और जो हमारी प्रोडक्ट बनती है वो हमारी प्रोडक्ट बनेगी HI गैसेस। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जो Ng है हमारा वो इक्वल टू जीरो रहता है। तो हम पहला वाला जो केस है हम यही केस मान के चल लेते हैं कि इक्वल टू जीरो, ठीक है, जिसमें इस साइड भी दो हैं गैसेस मॉल और इस साइड भी दो हैं। तो हमारा पहला केस ये वाला माना। तो इसको किस तरह से करना, हमें इसको स्टेप टू स्टेप हमने इसको स्टडी करना है। स्टेप टू स्टेप एक एक चीज देखनी है और फिर हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे आप नीट लेवल का पढ़िए, चाहे आप जेई लेवल का पढ़िए, और हायर जो एग्जाम होते हैं हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल IIT जैम, गेट और CSIR नेट के अंदर भी इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आपको प्रोसीजर ध्यान रखना है। तो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट हम मान लिया कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, मतलब इसका मतलब रिएक्शन इनिशियल है, स्टेज पे है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमने a मान ली, ये भी a मान लिया, और स्टार्टिंग में ये तो बना नहीं हुआ होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है जीरो। आफ्टर टाइम मैं कह रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन मान लिया कि प्रोडक्ट हमारी x बनी होगी। तो x बनी होगी तो इसमें से x कम हुआ होगा और इस वाले में से भी x कम हुआ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जो केस आया, देखो दो केसेस आएंगे। अब हमारा जो ये वाला केस है हम इसमें पढ़ रहे हैं कौन सा मेथड, यहाँ दो मेथड आएंगे। पहला मोल मेथड, मोल्स मेथड, जिसमें हम मोल से कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा जो हमारा मेथड आता है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो ये वाला मेथड हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये जो फर्स्ट मेथड है हम इसमें इसको स्टडी कर रहे हैं, मोल मेथड को। तो आपने कहा कि आपने ए मोल्स इसके लिए थे और ए ही मोल्स इसके लिए, और स्टार्टिंग में ये हुआ। आफ्टर इक्विलिब्रियम पे आपके इतने मोल इसके बचे और इतने मोल इसके बचे हुए हैं और इतने मोल प्रोडक्ट के आपके बने हैं। पर हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हम निकालेंगे इसमें कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे। तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मोल है हम उसको किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो A माइनस एक्स अपॉन वी, A माइनस एक्स अपॉन वी, और x अपॉन में v। अब आपको ध्यान नहीं रहा होगा कि हमने यहाँ पे गलती की है। गलती क्या की है, यहाँ पे भी x किया और यहाँ पे भी x किया, पर यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2x आएगा। क्यों, क्योंकि इसके एक मोल से इसके दो मोल बन रहे हैं। अगर ये x डिक्रीज होगा तो ये 2x बना हुआ होगा क्योंकि दो मोल बन रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा 2x बनेगा। मुझे लगता है कि कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला हमने करना है। अब हम क्या निकालेंगे, देखो दो मेथड है। पहला हमने केसी कैलकुलेट करना है। केसी को जब हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर में कोफिशिएंट, और दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कोफिशिएंट 1 है और इनटू में आई, ये वाला हो जाएगा। अब हमने पता है कंसंट्रेशन HI की ये वाली रही 2x अपॉन v का स्क्वायर
डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ H2 A माइनस एक्स अपॉन V, और ये I2 की भी सेम कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स अपॉन V। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो V स्क्वायर नीचे भी आएगा, V स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचेगा 4x स्क्वायर और नीचे बचेगा हमारा A माइनस का x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका ये होगा। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या देगा, या तो x दे देगा या फिर a की वैल्यू इनमें से कुछ देगा और आपको kc कैलकुलेट करना। तो आप बड़े इजीली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट करोगे। पर कई बार क्या है कि आपको kp भी निकालना पड़ सकता है। अब kp निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इससे अलग करना पड़ेगा, मतलब इसी फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा kp निकालने के लिए। तो आप kp किस तरह से कैलकुलेट करोगे ये आप देखिए। तो kp का जो फॉर्मूला है ना, ये प्रेशर की टर्म में लिया जाता है। तो आप कहोगे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट स्क्वायर डिवाइड बाई में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट H2 का और प्रेशर ऑफ I2 का, ये वाला, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर आपने मिक्सर में निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाल्टन लॉ का यूज करेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। आपको केवल ये वाला जो, हाँ, आप H2 वाला एग्जाम्पल आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, और अगले वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। सेम प्रोसेस फॉलो करना आपने, कोई भी आपने अलग कुछ नहीं आएगा। ये मान के चलिए कि जैसा आपने इसमें किया है वैसा ही उसमें मिलेगा। तो पहले इसको ध्यान से समझिए। पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि आपने गैस का मिक्सर लिया। अब उस मिक्सर में मान लिया कि जैसे ए और बी दो गैस आपने मिलाई हुई है, ठीक है। तो आप ये सपोज करिए कि जो ए का उस मिक्सचर में पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो हम करेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस का मिक्सचर के अंदर, समझ गए। तो किसके इक्वल होगा, टोटल प्रेशर कितना उस मिक्सचर का जो आपने लिया हुआ, टोटल कितना उसका, और इस गैस के इस मिक्सचर के अंदर मोल फ्रैक्शन कितने हैं, क्या इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन द मिक्सचर, समझ गए। तो इसके अंदर क्या, तो ये हमारा ए का प्रेशर निकल आएगा। तो अब हम एक एक करके, जैसे इसका निकालना है तो टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन देख लेंगे एच आई के कितने हैं, H2 के निकालने हैं तो मोल फ्रैक्शन देख लेंगे एच आई के H2 के कितने हैं। तो एक एक करके करेंगे हम, और आइए उसी एग्जांपल को हम इस रिएक्शन को फिर से दोबारा लिखते हैं। H2 गैस प्लस में I2 गैस, और इक्विलिब्रियम में है 2HI गैस के साथ में। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आपने कहा इसकी कंसंट्रेशन A है और ये वाला 0 बना होगा। एट इक्विलिब्रियम के ऊपर, इक्विलिब्रियम पे आपने इसके मोल कहा था A माइनस एक्स, और ये बना होगा हमारा 2x। अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे, वो किसके इक्वल आएंगे, देख लो, A माइनस एक्स प्लस में ये भी A माइनस एक्स और प्लस में 2x के इक्वल आएगा, समझ। तो ये इसके इक्वल आएगा ये वाला। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, 2a के इक्वल आएगा। टोटल मोल किसके करें, a प्लस ए, और ये 2x प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं, तो ये वाला निकल गया। अब आपने क्या निकालना है कि देखो मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम पे कैसे आएंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, a माइनस एक्स, मोल्स कितने हैं डिवाइड बाई टोटल मोल्स, टोटल मोल कितने हैं हमारे। तो ये वाला जो हमारा बनेगा ये इसके इक्वल आएगा, टोटल मोल्स डिवाइड बाई में 2a, a माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a, और 2x अपॉन में
2a, ये मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब हम डायरेक्ट इसको अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Kp का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो ये वाला था। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे भाई, टोटल प्रेशर तो P ही मान के चलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, HI के x अपॉन A, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनटू में टोटल प्रेशर को मैं P मान रहा हूं और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई में H2 का ये वाला आएगा A माइनस एक्स अपॉन 2A, ये होगा। इसका इनटू में प्रेशर भी आएगा साथ में, इनटू एक्स इनटू में प्रेशर। इसी तरह से HI का बनेगा A माइनस एक्स अपॉन 2A इनटू में प्रेशर, और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी ये हो जाएगा। तो ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और P स्क्वायर होगा तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला। नीचे क्या आएगा हमारा, देखो ये 4A स्क्वायर 2 4A स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये भी A स्क्वायर है तो कैंसिल, तो नीचे आएगा हमारा 4 बचेगा और A माइनस का एक्स का स्क्वायर ये वाला आएगा। तो आपने इस वाले में मतलब जब आप Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले मोल निकालने, डिवाइड बाई टोटल मोल्स, इक्विलिब्रियम पे जो उससे डिवाइड करो और फिर उनका डाल्टन लॉ यूज करके आपने Kp की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले में आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, और अगर आप पहले वाला एग्जाम्पल ले रहे हो तो आपने ये वाला फॉलो करना है। और इस पे मोस्टली एग्जाम में जो केमिकल इक्विलिब्रियम से न्यूमेरिकल इसी पोर्शन से पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने वाले से। कब आप थोड़ा सा आगे चलोगे तब देखोगे कि इस वाले में, हालांकि इसमें तो प्रेशर की टर्म आई नहीं है, वो अगले वाले में आएगी तो हम पढ़ेंगे। तो अब हम एक और केस लेके चलते हैं। दूसरा केस हम PCl5 वाला लेके चलेंगे और वो केसेस हमारा ये वाला आएगा। देखो सेकंड टाइप की रिएक्शंस हम ले रहे हैं, इसमें कौन सी आएगी, ये वाली रिएक्शन मैं लिख रहा हूं PCl5 किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, PCl3 के साथ में और प्लस में Cl2 गैस के साथ। तो इस साइड 2 मोल है, इस साइड 1, तो आपका जो डेल्टा Ng आएगा वो लेस देन 0 वाला केस है। समझ गए। सबसे पहले हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे आप मोल मेथड यूज कर रहे हैं, हमने उसी से इसको फाइंड आउट करना है। मोल मेथड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कुछ नहीं फर्क है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिए, और अगर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर वो बात कर रहा है तो आप दूसरे वाला मेथड यूज कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसमें वही स्टार्टिंग आपने उसी तरह से करनी है। देखो टाइम t इज इक्वल टू अगर 0 लिखोगे तो ये a बनेगा, एक मोल से एक ही बन रहा है तो ये तो स्टार्टिंग तो 0 ही लिखोगे, और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या आएगा a माइनस एक्स। तो एक मोल से एक ही बन रहा है तो इसका मतलब x डिक्रीज हुआ तो x ही बना होगा, ये वाला हो गया। और हमें पता है जब आप Kc निकालोगे तो कंसंट्रेशन तो आपने निकालनी है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम पे, तो a माइनस एक्स अपॉन आपको v लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, मतलब जैसा आपने पिछले वाले में किया था इसी तरह से आपने इसमें किया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Kc कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जब आप लिखोगे तो इन दोनों की कंसंट्रेशन ये वाली है और दूसरे वाले की ये वाली है, और डिवाइड बाई में उस वाले की आएगी a माइनस एक्स अपॉन v, दिस आएगा। तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, एक v से v कैंसल, नीचे v बचेगा और साथ में a माइनस का x बचेगा। आपको ये x वॉल्यूम या फिर a इन सब की वैल्यू दी हुई मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, और आप कैसी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। हम इस पे न्यूमेरिकल पोर्शन भी करेंगे, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको इस टॉपिक को गहराई तक आपको लेके जाएंगे। ये तो आपने Kc निकाला, सिमिलरली आप इसके लिए क्या कर सकते हो, Kp भी निकाल सकते हो।
Kp कैसे निकालेंगे? यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम तक तो सेम ही आएगा, अगले स्लाइड पे हम करते हैं। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखो ये वाला। तो यही रिएक्शंस अब हम किसके लिए कर रहे हैं? Kp के लिए कर रहे हैं, Kp के लिए। Kp के लिए आपको प्रेशर की टर्म में लेना पड़ेगा। तो ये वाली रिएक्शंस लिखते हैं एक बार। गैसियस PCl3 प्लस में Cl2 गैस, गैस, और ये वाली भी, ये वाली भी, ठीक है, PCl। PCl5 टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज A, और ये 0 बनेगा एट इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये A माइनस एक्स बनेगा, ये x और ये वाला x। टोटल मोल्स जो हमारे बनेंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे, वो आएंगे हमारे दिस प्लस में x और प्लस में x। तो ये हमारा बनेगा A प्लस में x के इक्वल आएगा। हमने इसमें और क्या कैलकुलेट करना है? टोटल मोल्स हो गए। तो आप अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालोगे, मोल फ्रैक्शंस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर मोल फ्रैक्शन हमें चाहिए एट इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो वो हमने लेना भाई कितने मोल है, ये वाला डिवाइड बाई में टोटल्स। टोटल ये वाले हैं, ये मोल थे इक्विलिब्रियम पे, डिवाइड बाई में टोटल। तो ये बनेगा और ये वाला भी हमारा सेम बनेगा। तो अब हम इजीली क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे और हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का, सिमिलरली वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 का और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 का। कोई 1% भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पिछले वाला समझ में आया तो इस वाला तो आप खुद भी कर सकते थे, और फिर भी अगर आपका कोई 1-2% डाउट है तो आप इस वाले में पिछले वाले के डाउट भी क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें रखिए एक बार। इसके मोल फ्रैक्शन Cl2 के क्या है, x डिवाइड बाई A प्लस एक्स। इनटू में हम टोटल प्रेशर लिखते हैं, वो हम P मान के चल रहे हैं। Cl3 के फिर से वही आएगा x A प्लस एक्स इनटू में P दिस। PCl5 के A माइनस एक्स और A प्लस एक्स इनटू में प्रेशर, ये वाला है। एक प्रेशर से ये कैंसिल होगा और एक A प्लस एक्स से ये A प्लस एक्स कैंसिल होगा। तो क्या क्या बचेगा, ऊपर बचा हमारा एक्स स्क्वायर और एक हमारा बचा प्रेशर, नीचे बचा हमारा A प्लस एक्स और ये वाला बचा हमारा A माइनस का x। और आप इसको सिंप्लीफाई करके आप ये वाला निकाल सकते हो, A स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो Kp की जो वैल्यू बनी है वो ये वाली आएगी। तो आपने दो केसेस लिए, एक केसेस इक्वल टू 0 अगर नंबर ऑफ मोल्स है गैसेस, तो पिछला एग्जांपल, और अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी लेस देन अगर 0 है, तो ये वाला एग्जांपल। उसके लिए भी हमने Kc कैलकुलेट किया और इसके लिए हमने Kp कैलकुलेट किया, दोनों के लिए दोनों कैलकुलेट किए। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर नहीं लगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए केमिकल इक्विलिब्रियम की अगली सीरीज के लिए। थैंक यू।